So today we are going to start expected or theoretical frequency of binomial distribution. So let's get started. Expected or theoretical frequency of binomial distribution. ओके सो थ्योरी में लेंगे आखिरकार ये एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है. इसमें बेसिकली हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था. पी आर इज इक्वल टू एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर. ठीक है. सो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ वेरिएबल टर्म्स को एक बार कंसिडर करेंगे. सो पहला वेरिएबल टर्म हम लोग लेते हैं जो एक्सपेरिमेंट रिपीट होगा ट्रायल्स में. सो लेट एन कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ ट्रायल small n probability of number of success of number of success क्या होगा ये स्मॉल n. ठीक है. अब यूजिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला यूज़ करेंगे. सो क्या था पी आर इज इक्वल टू एन सी आर पी टू द पावर आर एंड क्यू टू द पावर एन माइनस आर. ठीक है. Now out of n performance of the experiment the number of time we expected are. ठीक है. मीन्स जो नंबर हम लोग के पास आएगा उसको एक मिनट उसको हम लोग r मानते हैं. जो नंबर ऑफ सक्सेस द नंबर ऑफ expect success to be small r. ठीक है. नाउ अब इसको हम लोग थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे जो लास्टली हम लोग को फाइंड करना है. सो एफ आर क्या हो जाएगा एक मिनट एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एन जो नंबर ऑफ ट्रायल्स था इनटू एन सी आर. एक मिनट इसको मैं लिख देती हूँ. एफ आर is equal to capital N where capital N is number of trial into NCR और यहाँ से हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला को यहाँ पे ऐड कर देंगे. NCR P to the power R into Q to the power N माइनस R. ठीक है.
ये जो इक्वेशन हमारे पास आया, ये इसी को हम लोग एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी ऑफ बायनोमियल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अब कंसिडर करते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म और एंड टर्म क्या होगा। सो ऐड न्यू पेज। यहाँ पे द फर्स्ट सेकेंड, एक मिनट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टू n प्लस वनथ टर्म क्या होगा, इज इक्वल टू एक्सपेंशन लिखेंगे जो होगा कैपिटल N इंटू P प्लस Q होल टू द पावर n, होल टू द पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला है जब n टर्म्स दिया रहेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे ये हमारा एक्सपेक्टेड एंड थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आ गया। और उसी का एंड टर्म के लिए अगर उस फार्मूला को यूज़ करना होगा तो हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म टू n+1 टर्म क्या होगा, n इंटू पी प्लस क्यू होल टू द पावर n। ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो फॉर्मूला है, सॉरी क्वेश्चन लिखते हैं। फिट अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डाटा। और डाटा क्या दिया हुआ है, x क्या है 0 1 2 3 4। ठीक है, और f क्या दिया हुआ है 30 62 46 10 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो नाउ आप सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पेन कहाँ गया, ओके। सो सॉल्यूशन, सो हम लोग को पता है कि बायनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू हम लोगों ने लास्ट ही पेज पे पढ़ा है कि 1 1 2 3 टिल लास्ट टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n इंटू पी प्लस क्यू होल टू द पावर n। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को n गिवन है 1 2 3 4, मतलब 4 तक है, तो ये क्या है n है, n इज इक्वल टू 4। p और q फाइंड करना है,
और स्मॉल n भी हम लोग को गिवन है, ठीक है। सो अब p और q फाइंड करते हैं। सो p एंड q फाइंड करने के लिए हम लोग बेसिकली मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो हम लोग को पता है कि मीन क्या होता है, ये मीन हम लोगों ने 11th 12th और 10th में भी पढ़ा है। मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, ठीक है। तो हम लोग को f और x दिया है, तो वहाँ से हम लोग एफ आई एक्स आई मतलब समेशन एफ आई एक्स आई और समेशन एफ आई फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है x, एक कॉलम बनाएंगे, एक x का कॉलम, एक f का कॉलम और एक fx दोनों का कॉलम, ठीक है। तो x दिया हुआ था हम लोग को 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और f दिया है 30 62 46 then 10 and last term is 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 0 इज़ 0, 62 इंटू 1 इज़ 62, 46 इंटू 2 इज़ 92, then 30 इंटू 3 सॉरी 10 इंटू 3 इज़ 30 एंड 4 इंटू 2 इज़ 8। अब यहाँ से हम लोग f का जो टोटल सम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा समेशन एफ आई। तो इसको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, समेशन एफ आई आ जाएगा 150, ठीक है। और एक्स आई एफ आई का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा पूरा का 192। तो हमारे पास अभी एफ आई एक्स आई और एफ आई दोनों आ गया है। सो इसको हम लोग मीन के फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन मीन्स m इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। तो समेशन एफ आई एक्स आई हम लोग को आया था 192 एंड समेशन एफ आई आया था 150। एक मिनट रबर 192 and this is 150, ओके। सो ये लास्टली हम लोग के पास आ जाएगा कितना 1.28 1.28। सो हम लोग के पास m आ गया 1.28 और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला हम लोग को पता है कि m क्या होता है, m इज इक्वल टू एन पी, ठीक है, एन पी। सो n गिवन है, n कितना था 4, p हम लोग को फाइंड आउट करना है और m दिया हुआ है, सॉरी m हम लोगों ने निकाला 1.28, ठीक है। तो यहाँ से n गिवन है, m गिवन है, सो p क्या हो जाएगा, m को n से डिवाइड कर देंगे। सो p हम लोग के पास आ जाएगा 0.32, 0.32, ठीक है। अब p आ गया और हम लोग को फॉर्मूला पता है दैट p प्लस q इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि कोई सा भी प्रोबेबिलिटी होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, दैट्स वाई p प्लस q इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से p का वैल्यू हम लोग को पता है, सो q का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस p, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p 1 माइनस 0. कितना p का वैल्यू 0.32, तो हमारे पास q का वैल्यू आ जाएगा 0.68, 0.68, ठीक है। सो अब p आ गया, q आ गया और हम लोग को यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला में इसको पुट करना था। क्वेश्चन में क्या था,
हाँ, इसको स्टैंडर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो हमारे पास P आ गया, Q आ गया, ओके। हाँ, तो हम लोगों ने P और Q का वैल्यू निकाला था। अब इस P और Q के वैल्यू को हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिखेंगे। सो हेंस हम लोग को पता है हेंस द BD में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है BD मीन्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज N इंटू P प्लस Q होल टू द पावर N, ठीक है। सो हमारे पास N क्या है, 150। कैपिटल N इज इक्वल टू FX, ये आप लोग को पता होना चाहिए। दैट्स वाई N इज इक्वल टू 150। P आया था 0.32 प्लस Q क्या आया था 0.68। देयरफॉर और स्मॉल n कितना दिया हुआ है, होल टू द पावर 4। सो ये जो एक्सपेंशन आया यही हम लोग को फाइंड आउट करना था, ठीक है। दिस इज द आंसर। इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड बाइनोमियल फॉर्म के स्टैंडर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाँ, ये सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट सुरेश hits a target at any time is P, hence he missed with probability Q. Suppose he tries at the target 7 times. This is a binomial experiment with n is equal to 7 and P is equal to 1/3। ओके, नाउ फाइंड क्या करना है, फाइंड द probability that he hits the target A मतलब पॉइंट में डिवाइडेड है। पॉइंट A में बोल रहा है एग्जैक्टली 3 times, पॉइंट B is at least 1 time, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है क्या कि सुरेश जो है किसी भी टारगेट को हिट करता है कितने टाइम पे, P टाइम पे। P क्या है, P का वैल्यू है 1/3। हेंस ही मिस द प्रोबेबिलिटी Q, मतलब टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी है P एंड मिस करने का प्रोबेबिलिटी है Q। और दिया हुआ है कि उसने 7 बार ट्राई किया किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि उसने एग्जैक्टली 3 टाइम में कितना हिट किया और एटलीस्ट 1 कितना हिट किया, ठीक है।
मीन्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब सुरेश जो है वो 7 बार किसी भी टारगेट को हिट करने का ट्राई करता है, जिसमें से P जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस है, ठीक है, मतलब P टाइम वो उस टारगेट को हिट कर पाया, और Q क्या है, नंबर ऑफ फेलियर, मतलब Q टाइम वो उस टारगेट को हिट नहीं कर पाया, ठीक है। सो हम लोग को फाइंड करना है कि जो उसने 7 बार ट्राई किया तो एग्जैक्टली 3 टाइम उसने मतलब हिट किया कि नहीं, एग्जैक्टली 3 टाइम में कितना हिट किया, और एटलीस्ट 1 टाइम, मतलब एक बार, कम से कम उसने एक बार हिट किया हो, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे बनेगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो फर्स्ट पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए गिवन है n, मतलब n इज इक्वल टू 7, यहाँ दिया हुआ है क्या कि उसने 7 बार टारगेट को हिट करने का कोशिश किया, सो n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उसने 3 बार हिट किया कि नहीं, मतलब एग्जैक्टली उसने 3 बार हिट किया, क्वेश्चन में दे रहा है कि 7 बार में उसने एग्जैक्टली 3 बार हिट किया, सो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3, ठीक है। और फार्मूला हम लोग को पता है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि n माइनस आर, एक मिनट, व्हाट इज दिस, इरेजर, सो n, और n माइनस आर कितना हो जाएगा फिर, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉरी 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है क्या कि ये क्या है, एक बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है। सो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू एन सी आर पी टू द पावर r इंटू क्यू टू द पावर n माइनस आर, ठीक है। सो हम लोग के पास n हो गया एंड r हो गया और n माइनस आर हो गया, ठीक है। सो इसको हम लोग अब बायनोमियल फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो बायनोमियल फार्मूला क्या होता है, p, और निकालना कितने टाइम पे है, r, पी आर इज इक्वल टू, वेयर r इज 3, एन सी आर, एन क्या है 7, सी आर क्या है 3, सो 7c3, p टू द पावर r, और r कितना है 3, एंड q टू द पावर n माइनस r, और n माइनस r क्या आया था, 7 माइनस 3 दैट इज़ 4, ठीक है। अब और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास क्वेश्चन में गिवन है p का वैल्यू कितना गिवन है, 1/3, सो यहाँ पे 1/3 p का वैल्यू पुट करेंगे, एंड इसके होल टू द पावर कितना है 3, देन q का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 2/3, क्वेश्चन अगर q का वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं भी होता तो हम लोग खुद से निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट p प्लस q इज इक्वल टू 1, सो 1 में 1/3 माइनस करते तो हम लोग के पास 2/3 आ जाता, ठीक है। सो ये सब कॉमन है कि अगर क्वेश्चन में एक टर्म दिया हुआ है, दूसरा टर्म निकालना है, तो फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए क्या कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद लास्टली हम लोगों के पास पी आर का वैल्यू आ जाएगा 0.256, दिस इज द पी आर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि वो कम से कम एक बार हिट को ट्राई, मतलब टारगेट को हिट करना चाहिए, ठीक है। सो एन हम लोग के पास 0 है, एग्जैक्ट एटलीस्ट 1 टाइम्स, तो एटलीस्ट का मतलब कि वो हिट नहीं भी कर सकता है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग p0 निकालेंगे, सो 7c0 0 बाय, बिकॉज r का फार्मूला r इज इक्वल टू 0 यहाँ पे ले रहे हैं, p टू द पावर r, सो p टू द पावर 0 एंड q टू द पावर 7 माइनस 0, ठीक है। अब ये 7c0 हम लोग को पता है वो 1 होता है, एक मिनट, इरेजर, so we know that 7c0 is 1, p to the power 0 is also 1, and q to the power 7, क्या सॉरी हाँ q टू द पावर 7, सो q का वैल्यू था 2/3 टू द होल टू द पावर
7। तो हम लोग के पास बस Q टर्म ही बच गया। सो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को आ जाएगा Q P0 का वैल्यू 0.06। ओके, सो एट लीस्ट वन टाइम, एट लीस्ट वन टाइम, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस p टू द पावर 7। यहाँ पे 1 माइनस p टू द पावर 7 क्यों लिखा? बिकॉज वी नो दैट p प्लस q इज इक्वल टू 1। सो q टू द पावर 7 का वैल्यू हम लोग को मिल गया है। सो q टू द पावर 7 प्लस p टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1। सो q टू द पावर 7 निकालने के लिए 1 माइनस 0.06 इज इक्वल टू 0.94। ठीक है, एंड दिस इज 94%। मतलब एग्जैक्टली वन टाइम हिट करने का परसेंट कितना है 94%। मतलब 94% चांस है कि वो एक बार उस टारगेट को हिट ज़रूर करेगा। ठीक है, सो ये था हम लोग का लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोगों ने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉइजन थ्योरम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देन सो थैंक यू।